नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर कर रहे हैं पीजीसी गाजीपुर एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर की तैयारी तो 2023 के लिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जहां पर आपको एग्रीकल्चर क्यूज देखने को मिलेंगे और इस वीडियो के पीडीएफ भी वहां पर उपलब्ध होते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। फूल गोभी में बटनिंग किस तत्व की कमी से होती है? बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका सही ऑप्शन नाइट्रोजन, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। दोस्तों, इसकी कमी से फूल जो कॉलीफ्लावर के जो कर्ड हैं वे छोटे रह जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, जिसे बटनिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यह फूल गोभी का दैहिक विकार है जिसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, फिजियोलॉजी डिसऑर्डर कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज। दोस्तों, जैसे कि आप यूरिया की बोड़ी पर अंकित हुए नाइट्रोजन की मात्रा को अवश्य देखे होंगे। अगर अवश्य देखे हैं तो इस वीडियो को देखते हुए और इसका उत्तर कमेंट में लिखें। इसका आंसर के लिए हमें इंतज़ार रहेगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगर जानकारी है तो इसका आंसर अवश्य दें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अजोला का प्रयोग किस फसल में मुख्य रूप से किया जाता है? इन विच क्रॉप अजोला इन मेनली यूज्ड? पहला है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, तीसरा ऑप्शन है बरसीम और चौथा ऑप्शन है धान। व्हीट, बाजरा, बरसीम, पैडी अर्थात इनमें से किसमें अजोला का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में अजोला का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन डी है धान, अर्थात पैडी में इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, स्थिरीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, अंगूर लता किसकी वैरायटी है? हुज वैरायटी इज अंगूर लता? पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है टमाटर, तीसरा ऑप्शन है बैगन और चौथा ऑप्शन है कोल क्रॉप, जिसे गोभी वर्गीय फसल कहते हैं। क्रमशः पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कोल क्रॉप अर्थात इनमें से किसकी वैरायटी है अंगूर लता? तो इसका सही ऑप्शन बी है टमाटर की यह अंगूर लता वैरायटी है जो किचन गार्डन के लिए अच्छी रहती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतु में बोई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन सोन इन ऑल सीजन? पहला ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है अलसी और चौथा है मक्का। क्रमशः शुगर केन, ग्राउंड नट, लिनसीड, मेज अर्थात कौन सी फसल है जो समर सीजन और रेनी सीजन जिसे खरीफ बोलते हैं और विंटर सीजन जिसे रबी बोलते हैं, अर्थात तीनों सीजनों में जो बोई जाती है वो कौन सी फसल है? इसका सही ऑप्शन डी है मक्का। मेज है जिसे हम इसे सभी फसलों में या सभी ऋतुओं में उगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? इन व्हिच स्टेट व्हीट इन ग्रोन इन मैक्सिमम एरिया? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। इसका सही ऑप्शन उत्तर प्रदेश। और प्रोडक्टिविटी की बात करें उत्पादक की, तो यहाँ पर पंजाब है जो क्षेत्रफल इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का जन्म स्थान है
ओरिजिन ऑफ ग्राउंडनट? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है जापान। इंडिया, ब्राज़ील, कभी कभी दे देता है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका और यहाँ पर अफ्रीका और जापान। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन बी है ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट। अगला प्रश्न है, जुगाली न करने वाला जानवर है? नॉन रूमिनेंट एनिमल इज? पहला ऑप्शन भेड़, घोड़ा, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा और तीसरा ऑप्शन है बकरी और चौथा ऑप्शन है भैंस। क्रमशः इनकी अंग्रेजी शीप, हॉर्स, गोट, बफेलो। दोस्तों, जुगाली करने का मतलब यही होता है कि पशु चारा खाने के बाद कुछ समय बाद वह अपने मुंह को चलाता है, उस समय अपने भोजन को महीन टुकड़ों में करता है, महीन करता है, उसे जुगाली कहते हैं। और जुगाली न करने वाले अर्थात ये वो दोबारा अर्थात अपने माउथ में दोबारा वो पुनः नहीं लाते हैं चारा को, और वे नहीं दोबारा करने का मतलब उसको टुकड़े में नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट खा जाते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन बी है घोड़ा। और दोस्तों जो शेष हैं भेड़, बकरी, भैंस, ये सभी जुगाली करने वाले पशु हैं। इन्हें रूमिनेंट एनिमल बोला जाता है, जो एक बार भोजन को स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद कुछ समय बाद यह पुनः मुंह में लाते हैं अर्थात माउथ में लाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। अगला प्रश्न है, NDRI कहाँ स्थित है? वेयर इज NDRI लोकेटेड? पहला ऑप्शन है इज्जतनगर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल और तीसरा ऑप्शन है करनाल और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन सी है करनाल। करनाल अर्थात हरियाणा में यहाँ यह स्थित है, जिसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, यह वहाँ पर स्थित है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, दुग्ध ज्वर होता है, इसका कारण है? अर्थात दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी, यहाँ पर कमी के कारण होता है, जो क्रमशः तत्व दिए हैं। ऑप्शन पहला है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है लोहा और तीसरा ऑप्शन है विटामिन के और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। दुग्ध ज्वर किस तत्व या फिर किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो यहाँ पर क्रमशः दिया गया है कैल्शियम, यहाँ पर या फिर आयरन है, विटामिन के और विटामिन सी। तो इसका सही ऑप्शन ए है कैल्शियम। यह दुधारू पशुओं में रोग होता है, देखने को मिलता है, मिल्च एनिमल। दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसका आंसर की अगले पेज पर है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रमशः सभी के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए और एग्रीकल्चर क्विज देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ पर PDF प्राप्त होगा और एग्रीकल्चर क्विज देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।